दोस्तों कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर दो लोगों को पकड़ा गया है जो कि हस्बैंड वाइफ कुवैती नागरिक थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर चोरियाँ की। लगभग इन्होंने 22 से 23 चोरियाँ की और गाड़ी घोड़ा काफ़ी ज़्यादा चुराते थे। कुछ दिन उसको यूज़ करते थे, फिर उसको भंगार में बेच दिया करते थे। इनके पास में अलग अलग टूल्स जो है वो पाए गए हैं और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी जो है लोग लापरवाही कर रहे हैं आग को लेकर, रूम को लेकर, या फिर किसी भी तरीके से जो है हीटर वगैरह इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो भी उसको लेकर, कोयले वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनको लेकर। क्योंकि अभी जो है ऐसे ही लगभग 8-10 लोग जो है बेहोश हो गए, रूम के अंदर आग लगी और उसमें से निकल नहीं पाए। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरीके से लापरवाहियाँ बिल्कुल ना करें। अभी ऐसे ही कुवैत के अंदर एक गश्ती गाड़ी में आग लगी जो कि उसमें भी 6-7 लोग थे, वो भी घायल हुए और हालांकि किसी की मौत वगैरह भी ना हुई। रमज़ान के अंदर अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, रमज़ान में लोग इधर उधर काफ़ी ज़्यादा भीख वगैरह मांगते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और आप भी इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ उनके अंदर भीख मांगना गैर कानूनी है। ऐसे लोगों को पकड़ के कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी चैरिटी वगैरह के बॉक्स वगैरह होते हैं जो मस्जिदों के बाहर, मस्जिदों के अंदर लगे हुए होते हैं, उनमें ही आप जो है डोनेशन वगैरह अपना करें। और जो लोग इधर उधर भीख मांगते हैं उससे बच के रहें, क्योंकि कुवैत के अंदर अगर आप पकड़े गए कहीं पर भी इस तरीके से कुछ करते हुए तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आज के लिए इतने ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।